नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इस्लामिक इंफॉर्मेटिव चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है मुरव्वजा इज्तिमाई ज़िक्र बिल जहर का हुक्म। ये एक सवाल है जिसमें एक भाई ने पूछा है कि कुरान और हदीस के हवाले से मुझे ज़िक्र जहरी के मुताल्लिक़ पूछना है, जबकि कुछ लोग इकट्ठे होकर ज़िक्र करते हैं, जबकि सूरह हुजरात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि तुम्हारी आवाज़ नबी की आवाज़ से बुलंद नहीं होनी चाहिए। मेहरबानी करके ये मसला समझा दीजिए। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, ज़िक्र बिल जहर जैसा कि हमारे ज़माने में राइज हो चुका है, यानी इकट्ठे होकर बुलंद आवाज़ से मिलकर ज़िक्र करते हैं, इसका शरीयत में कोई सबूत नहीं। इससे बचना लाजिम है। अलबत्ता अहले तरीक़त के यहाँ इस्लाह नफ्स की गर्ज से रूह के इलाज के लिए जो ज़िक्र वगैरह के तरीके मामूल हैं वो इससे मुस्तस्ना हैं, बशर्ते कि उन्हें हुदूद व क़ुयूद में रहते हुए मुत्तबे शरीयत शख्स की या शेख की रहनुमाई में इख्तियार किया जाए और इनको सुन्नत या सवाब का काम समझने की बजाय इस्लाह नफ्स के लिए इलाज का एक सिलसिला समझा जाए। मज़ीद इसके लिए अगर आप तशफ़ी और तसल्ली चाहते हैं तो हज़रत मौलाना सरफराज अहमद ख़ान सफदर साहिब रहमतुल्लाह अलैह की किताब हुक्म ज़िक्र बिल जहर पढ़िए। अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।